उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने में अब कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन बड़ी तेजी से नए सियासी समीकरण बनने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में सहयोगी रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में तो तलवारें खिंची गई हैं। अब पिछले विधानसभा चुनाव में सहयोगी रहे सपा और कांग्रेस भी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने का मन बना चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साफ कह दिया है कि सपा के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस सपा से गठबंधन के मूड में नहीं है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, आइए देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये आशंका जताई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिस पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बुधवार को ट्वीट कर कहा, इन विधायकों को काफी पहले ही सपा और एक उद्योगपति से मिली भगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बसपा से निलंबित किया जा चुका है। बसपा में टूट की बात एकदम छलावा है। मायावती ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 5 ट्वीट किए। उन्होंने कहा, सपा अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती। उनको यह मालूम है कि बसपा के यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत और फूट पड़ेगी, जो बसपा में आने को आतुर बैठे हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा, ये जग जाहिर है कि सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं है। इसी कारण सपा सरकार में बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बंद किया। खासकर भदोई को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला गया था, जो अति निंदनीय कदम था। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने आखिरी ट्वीट में फिर दोहराया, बसपा के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचार करना मंगलवार को किया गया सपा का नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बसपा जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है, जो जारी रहेगा। बता दें कि बसपा से निलंबित 11 विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए लालजी वर्मा के नेतृत्व में एक अलग दल बनाने का विचार किया है। 5 बागी विधायकों ने कल लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। बसपा के कुल 18 विधायकों में 7 को पार्टी ने निलंबित कर दिया था और 2 को निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद मंगलवार को अखिलेश यादव से मिलने गए बसपा विधायकों की अगुवाई श्रावस्ती के विधायक असलम रायनी ने की। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही वे बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल बनाएंगे। उनके साथ पार्टी के 11 विधायक हैं। अब समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है और अधर में लटके हुए निलंबित विधायकों को पार्टी में शामिल करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।